पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के दावे को किया खारिज। अकेले ट्रंप नहीं करा पाते ईरान इजरायल में सीज फायर। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने निभाई बड़ी भूमिका। 12 दिन तक चली थी ईरान और इजरायल में जंग। ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक चली जंग के बाद सीज फायर हो चुका है। अब ये सीज फायर किसने कराया, इस पर सवाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्होंने सीज फायर कराया है। ईरान और इजरायल दोनों एक ही समय पर उनके पास आए। उन्होंने जंग खत्म करने की बात कही और हमने सीज फायर करा दिया। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का कहना है कि ट्रंप की आदत है झूठ बोलने की। ना तो हम ट्रंप के पास गए और ना ही अमेरिका से सीज फायर को लेकर कोई बात की। यहां तक कि इजरायल के साथ किसी भी तरह के युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत भी नहीं की। दस्तखत करना तो दूर, इस दुश्मन देश के साथ बातचीत ही नहीं की और करेंगे भी नहीं। यानी ईरान ने साफ कर दिया कि सीज फायर की डील में ट्रंप का कोई योगदान नहीं था। कम से कम ईरान से तो उन्होंने किसी भी तरह की ना तो कोई बात की और ना ही कोई दबाव डाल पाए। कतर के अमीर से जरूर बात हुई, लेकिन इस शर्त पर कि पहले इजरायल हमले बंद करे। लेकिन अब इन सभी दावों के बीच पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। जब जंग चल रही थी तो उस समय ईरान को पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें थी। ईरान की पूर्वी सीमा पाकिस्तान से मिलती है और इसलिए ईरान चाहता था कि जंग में पाकिस्तान उसकी मदद करे। खासतौर पर जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान उसे हथियार उपलब्ध कराए। लेकिन पाकिस्तान ने उसे हथियार नहीं दिए। उल्टे जिस समय ईरान और इजरायल के बीच जंग चल रही थी, उस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे थे। वैसे इस लंच की कोई तस्वीर तो जारी नहीं की गई और ना ही करीब आधे घंटे तक चले इस लंच और बातचीत को लेकर कोई सार्वजनिक बयान ही दिया गया। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज फायर का क्रेडिट अकेले डोनाल्ड ट्रंप नहीं ले सकते, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कराया है और उन्हें इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो क्या सच में पाकिस्तान की पहल पर हुआ सीज फायर? पाकिस्तान की तरफ से किसने किया है यह दावा? आज हम इसी सवाल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो क्या यह सच है कि ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर पाकिस्तान की पहल पर हुआ? अगर पाकिस्तान कोशिश नहीं करता तो यह सीज फायर नहीं हो पाता। आसिम मुनीर ने ईरान और ट्रंप से अपने अच्छे रिश्तों के सहारे सीज फायर कराया। मुनीर ने ईरान को साधा तो बाकी का काम यानी इजरायल को साधने का काम ट्रंप ने किया। वैसे भी इजरायल में जो तबाही मची हुई थी, उसके बाद वो पहले से ही सीज फायर के लिए तैयार था। सिर्फ ट्रंप ने एक फोन किया और सीज फायर हो गया। यानी सीज फायर कराने के लिए पूरी मेहनत पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने की और क्रेडिट ले गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर। मुनीर को कोई क्रेडिट नहीं मिल पाया। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ट्रंप को भले ही इस मामले में नोबेल प्राइज मिल जाएगा, पर कुछ क्रेडिट आसिम मुनीर को भी मिलना चाहिए। सबसे पहले तो इसे लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान सामने आया। उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में दावा किया कि जब आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका गए तो वो उससे पहले ही ईरान के विदेश मंत्री से इस्तांबुल में मिले और वहां ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजरायल हमले रोक दे तो सीज फायर के लिए हम तैयार हैं। इसके बाद मुनीर ट्रंप से मिले और ये जंग रुक गई। अब अगर शहबाज शरीफ का दावा सच है तो फिर यह माना जा सकता है कि ट्रंप और कतर के अमीर के साथ ही आसिम मुनीर की भी भूमिका थी। तो डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट मुनीर को भी देना चाहिए, जिस पर वो कतर के अमीर का जिक्र सीज फायर में भूमिका निभाने वालों में करते हैं। वैसे ही उन्हें मुनीर के नाम का भी जिक्र करना चाहिए। पाकिस्तान ने भी सीज फायर का पूरा क्रेडिट ट्रंप को देते हुए नोबेल प्राइज की मांग भी कर दी है। ट्रंप को इसके लिए नॉमिनेट भी कर दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भले ही मुनीर को क्रेडिट नहीं मिला हो, लेकिन सच यही है कि उन्होंने सीज फायर कराया है। पाकिस्तान के पीएम ने आगे कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की जब मीटिंग वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई, आज भी ट्रंप बड़े खुले अंदाज में मुनीर का नाम लेते हुए तारीफ कर रहे हैं। फिर इस्तांबुल में सिपा सलार की मीटिंग हुई ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के साथ। 1-1.5 घंटा तक ये बैठक चली थी। वहां पर फील्ड मार्शल मुनीर ने अब्बास से कहा कि पाकिस्तान शांति का प्रयास कर रहा है, तो क्या इसमें हम आगे बढ़े? ईरान के विदेश मंत्री ने मुनीर के साथ मुझसे भी कहा कि बिल्कुल। वैसे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई साफ कर चुके हैं कि हमला हमने नहीं किया। ईरान का दावा बिल्कुल ठीक था, हमला किया इजरायल ने। ईरान अपने बचाव में सब कुछ कर रहा था। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा
कि इजराइल हमला बंद करे तो हम भी बंद कर देंगे। ईरान के विदेश मंत्री से हुई बातचीत के बाद जो कुछ हुआ वो सामने है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दावा किया है और इसका खुलासा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किया है, अगर वो दावा सच है तो सीज फायर में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे शहबाज शरीफ ने जो दावा किया उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम दावा कर रहे हैं कि पहले इस्तांबुल में मुनीर और ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। मुनीर 21 जून को इस्तांबुल पहुंचे थे, साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी थे, जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का अमेरिका का दौरा 12 जून को शुरू हुआ था। यानी पहले वो अमेरिका गए थे, उसके बाद इस्तांबुल पहुंचे थे। मुनीर 12 जून को अमेरिका पहुंचे और उसके एक दिन बाद ही यानी 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया था। अगर मुनीर की बात अमेरिका पहुंचने से पहले ही ईरानी विदेश मंत्री से हुई थी, तो क्या मुनीर को पहले से ही पता था कि इजराइल ईरान पर हमला बोलने वाला है? वैसे मुनीर की अमेरिका यात्रा को लेकर पाकिस्तान की तरफ से पहले दावा किया गया था कि अमेरिका ने 14 जून को होने वाले आर्मी डे परेड में शामिल होने के लिए उन्हें न्योता दिया है। बाद में अमेरिका की तरफ से ही सफाई आ गई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुनीर की ट्रंप से मुलाकात 18 जून को हुई थी, जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनीर को लंच पर बुलाया था। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि 18 को ट्रंप के साथ मुनीर ने लंच किया, 21 जून को इस्तांबुल में ईरान के विदेश मंत्री को सीज फायर के लिए मनाया और उसके बाद अमेरिका को सूचना दी, लेकिन अमेरिका ने इसके बाद ईरान पर हमला कर दिया। 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर बम गिराए थे और इसके 2 दिन बाद सीज फायर हुआ। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फिर उनके रक्षा मंत्री का दावा सीज फायर के लिए मुनीर को क्रेडिट मिलना चाहिए, ये खुद ही सवालों में है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर सीज फायर पर डील हो गई थी तो फिर अमेरिका ने हमला क्यों किया था, और हमले के तुरंत बाद ही ट्रंप की तरफ से ईरान को यह धमकी क्यों दी गई थी कि अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका पलटवार करेगा। वैसे ईरान अमेरिका की धमकी के आगे झुका नहीं है, उसने अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया था। कतर में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ईरान की तरफ से एक के बाद एक 14 मिसाइलें दागी गई थी। अमेरिका की तरफ से यह बात कबूल भी की गई। इसमें से एक मिसाइल को रोकने में वो कामयाब भी नहीं हो पाए। ईरान के हमले के बाद ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया था। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको जो भी पसंद आया हमारे इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।